अब कहाँ घूमने जाते हैं, कब जाते हैं और किससे जाते हैं, यह आपकी मर्जी पर तय करता है। आप सोचिए कि अगर आप किसी से मिलते हैं तब आपसे सवाल किए जाने लगें कि आप फलां व्यक्ति से क्यों मिले, तब आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल आप कहेंगे कि मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहे मिलूं, मैं जिससे चाहे मुलाकात करूं और मैं जहां चाहूं वहां जाऊं। तब आप सवाल करने वाले लोगों को यह जवाब देंगे। सोचिए ऐसा ही किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ जब होता होगा तो तब क्या होता होगा। सोशल मीडिया में पिछले एक लंबे समय से एक दौर चल पड़ा है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी करता है तो उस पर सवाल दागने वालों की भीड़ लग जाती है। पर सवाल जब देशद्रोह और देशभक्ति से जोड़ दिए जाने लगे तब यह सवाल अपने आप में बहुत ही अहम बन जाते हैं। दरअसल आमिर खान भारत के फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिनके हर कदम पर एक तबका सवाल करता है। दरअसल देश के सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर आमिर खान पिछले लंबे समय से दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में आमिर खान अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए हुए थे। इस्तांबुल में वहां की फर्स्ट लेडी अमीना एर्दोगान से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के वीडियोस और फोटोज के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में एक तबका खड़ा हो गया जो आमिर खान को देशद्रोही कहने लगा, उन्हें इस्लामिस्ट बताया जाने लगा, उन्हें जिहादी बताया जाने लगा। इससे पहले भी आमिर खान पर इसी तरह के कमेंट किए जाते रहे हैं। दरअसल आमिर खान बेबाकी से भारत में जिस एक समय पे जब एक डिबेट चल पड़ा था सहिष्णुता और असहिष्णुता का, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का, उस डिबेट में अपनी बात बेबाकी से रखी थी। उस पर एक बड़ा तबका जो सरकार समर्थक है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक है, वह टूट पड़ा था। वही तबका अब फिर टूट पड़ा है। उनका कहना है कि एर्दोगान की वाइफ से मिलने का समय है पर नेतन्याहू से मिलने का समय नहीं है, या अन्य दूसरे राजनेताओं से मिलने का। दरअसल यह वो तबका है जो हर बात पे मुस्लिम एंगल को ढूंढता है और मुस्लिम एंगल को ढूंढकर अपनी बात रखता नजर आता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब भारत के दौरे पर आए थे तब आमिर खान ने, सलमान खान ने और शाहरुख खान ने अपने निजी कारणों से मिलने से मना कर दिया था। तब बॉलीवुड के बहुत से लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। यही बात को पकड़कर दक्षिणपंथी विचारधारा का एक बड़ा समूह सोशल मीडिया पर आमिर खान पर हावी होता गया। यही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पे कैसे चूक सकता था। पिछले कुछ समय से भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल आमिर खान का मसला हो, शाहरुख खान के फिल्मों का मसला हो, या फिर किसी भी तरह के अल्पसंख्यक नाम वाले व्यक्ति का मसला हो, या नरेंद्र मोदी के विरोधी किसी ऐसे बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का हो जो कांग्रेस से ताल्लुक रखता है या वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखता है, इन सारे मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रुख रहा है वह बेहद ही घिनौना है। भारत में जितनी नफरत सोशल मीडिया के जरिए से फैलाई जाती रही है, उससे कहीं ज्यादा नफरत को फैलाने का काम भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया है। आज तक, जो कि भारत का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, आप और हम सब जानते हैं, जिसका दावा रहा है कि वो भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, उस चैनल ने जिस तरह से आमिर खान के तुर्की वाले दौरे पर जो डिबेट कराई है, उस पर रोहित सरदाना जो अपनी एक इस तरह की हिंदू मुस्लिम डिबेट या हिंदू मुस्लिम एंगल वाले डिबेट के लिए फेमस हैं, उन्होंने जो डिबेट कराई अपने दंगल के डिबेट शो में, आप देख सकते हैं कि ये कितनी घटिया मानसिकता की सोच है। क्या इससे पहले एर्दोगान जब भारत के दौरे पर आए थे तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की थी? जब एर्दोगान भारत में अपनी पत्नी के साथ आए थे तब क्या भारत सरकार के नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात नहीं की थी? आखिर भारत और तुर्की के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। यह अलग बात है कश्मीर के मामले में उस पर तुर्की का जो रवैया है वो पाकिस्तान समर्थक कर रहा है। यह अलग बात है कि दिल्ली दंगों पर तुर्की ने अपनी बात बेबाकी से रखी, पर इन सब के बावजूद तुर्की के साथ जो भारत के संबंध रहे हैं वो बेहतर रहे हैं। भारत सरकार और तुर्की सरकार के संबंध हमेशा से बेहतरीन संबंध रहे हैं। क्या आमिर खान का सिर्फ इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी अमीना एर्दोगान से मुलाकात की आप उन्हें देशद्रोही कहेंगे? क्या ये सारी बातें, क्या ये सारी डिबेट इतनी अहम हो गई हैं? क्या भारत में और मसले नहीं हैं? क्या इस समय
कोरोना वायरस के जो टॉप केसेस आ रहे हैं भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं, क्या यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? क्या भारत में इस समय गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अहम मुद्दे नहीं हैं? क्या इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो हाल है उन पर चर्चा या डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या बिहार में बाढ़ से जो हालात हैं, क्या ये भारत में डिबेट के मुद्दे नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ यही मुद्दे होंगे जिन मुद्दों से आप जनता का दिमाग हिंदू मुस्लिम डिबेट पर ले जा सकें? क्या डिबेट के मुद्दे वही होंगे जिन डिबेट से देश में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सामने आप विलेन बना सकें? कि देश में चर्चा के मुद्दे वही होंगे जिस चर्चा से देश की एक राजनीतिक पार्टी को फायदा होता रहे? जकरिया का नजरिया के इस एपिसोड में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे थे। हम जानना चाहेंगे कि आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा। क्या कहते हैं आप कि क्या भारतीय मीडिया इस समय सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे छोड़कर इन मुद्दों पर हावी है जिन मुद्दों से देश में राजनीतिक बंटवारा होता है, विचारधाराओं का बंटवारा होता है, या देश में एक खास विचारधारा को नफरतों का फायदा मिलता है? क्या भारतीय मीडिया उन चीज़ों पर बेवजह की बहस कराकर भारतीय जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रही है? भारतीय जनता के साथ एक खेल खेला जा रहा है कि उनके जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दों को अलग करके ध्यान जो दिया जा रहा है वो उन मुद्दों पर दिया जा रहा है जिससे तो पर जनता सवाल करना बंद कर दे और आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही बहस करते रहे। तो क्या भारतीय मीडिया इस समय मेन विलेन की भूमिका निभा रहा है? यह सवाल आज जकरिया का नजरिया के इस एपिसोड में हम कर रहे थे। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, अगर आपको आज की यह चर्चा या आपकी आज की यह बात पे कुछ भी अगर ऐसा लगता हो कि भारतीय मीडिया इस समय विलेन की भूमिका निभा रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, बताएं कि क्या वाकई में यह हाल है कि भारतीय मीडिया इस समय देश को बांटने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।